आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो ये जो दिया गया है इसको हम लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30, इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की जगह क्या है, 60 दिया गया है और बी की जगह 30 है। ठीक है, 60 30 है। तो यहाँ पर इसको अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को अगर हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला होता है, इसको पहले मैंने लिखवाया है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को कितना लिखेंगे, साइन ए प्लस बी। ए की जगह 60 है तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे और बी की जगह 30 है तो 30 लिख देंगे। तो साइन क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30। तो इसी प्रकार साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 को मैंने साइन 60 प्लस 30 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इस सूत्र से, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हल लिख लेंगे और यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस माइनस क्या है, साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पे tan 45 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 60 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे जो tan 45 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी से, है ना, ये होता है tan 45 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी मान दिए गए हैं इसके यहाँ पे हम रख लेंगे। ठीक है ना, जो भी मान यहाँ पे tan 45 कॉस 30 साइन 60 का जो मान होता है इसको यहाँ रखेंगे। तो 2 गुणे यहाँ पे इंटू है, 2 गुणे tan 45 का मान है 1 और इसका क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। फिर माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। तो ये तो कट जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2। ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसमें इसका तीसरा देखेंगे। क्या दिया हुआ है, कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 दिया हुआ है। तो उसको हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को उतार लेंगे इस तरह से, कॉस 45 डिग्री बटे कोसेक 30 प्लस कोसेक 30 दिया हुआ। तो यहाँ पर कॉस 45 का जो मान होता है, कॉस 45 का वो होता है 1/2 और सेक 30 का जो मान होता है, सेक 30 ये होता है 2/3 और कोसेक 30 का जो मान होता है ये होता है 2। कोसेक 30 का क्या मान होता है, 2। तो ये जो मान है इस मान को इसमें रखेंगे तो कॉस 45 का मान 1/2 होता है बटे सेक 30 का मान होता है 2/3 प्लस कोसेक 30 का मान 2 होता है। इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो 1 बटे करड़ी में 2, और इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम के साथ करड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस, और 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं इसी चीज़ को, जब हम यहाँ लिखेंगे या इम्प्लाइज करेगा ये 1 बटे करड़ी में 2 गुणे, ये पलट जाएगा ऊपर, करड़ी में 3 बटे 2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है, या ये इम्प्लाइज करेगा करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 2। ठीक है, और 2 प्लस 2 करड़ी में 3, या आप लिख सकते हैं इसको करड़ी में 3 बटे सगुड़ा कर दें तो 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो करड़ी में 6 और करड़ी में 3 का मान और करड़ी में 2 का मान रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका चौथा देखेंगे। चौथा क्या दिया हुआ, सेक 30 साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 दिया हुआ, सेक 30 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो इसमें जो साइन 30 होता है, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। टेन 45 का मान जो होता है त्रिकोणमिति सारणी से 1 होता है, और कोसेक 60 का जो मान होता है, कोसेक 60 ये होता है 2 बटे करड़ी में 3, और जो सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान 2 बटे करड़ी में 3, और कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉट 45 का मान, कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये जो भी मान होते हैं इसमें हम रखेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन 30 का मान 1/2 प्लस 1 माइनस इसका मान 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है, बटे सेक 30 का मान 2 बटे करड़ी में 3। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे 1 रहता है हमेशा। तो क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3, अब 2 से 2 भाग देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3, 1 से इसमें भाग देंगे तो प्लस 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, फिर माइनस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा इस 2 में हो जाएगा, 4 आ जाएगा, बटे अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये आएगा 2 करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 करड़ी में 3, और ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 गया, 2 से 2 में गुणा होगा 4 मिलेगा, प्लस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे करड़ी में 3 आ जाएगा, 1 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, और आपको मिल जाएगा करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे, इसको हम लिख लेंगे, करड़ी में 3 को आगे लिख लेते हैं, करड़ी में 3 और प्लस 2 करड़ी में 3 और प्लस 4, यहीं पे आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप परमेकरण कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो कॉस का मान होता है, कॉस 60 का वो होता है 1/2, और सेक 30 का मान जो होता है 2 बटे करड़ी में 3, और टेन 45 का जो मान होता है
वो होता है 1 साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे ये जो भी मान है इसमें रखेंगे तो 5 गुणे कॉस 60 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे -10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, फिर साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या मिलेगा 5 गुणे इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर करीब में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1 बटे ये हो जाएगा 1/4 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर आपको क्या मिलेगा ये 5/4 और 4 चौके 16/3 और -1 इसके नीचे 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे देखिए नीचे वाला जो है आपका 1/4 प्लस 3/4 मिलेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 से 12 भाग देंगे तो 3 आएगा 3×5 = 15 और प्लस 3 चौके 12 3 चौके 12 और 4 16 चौके 64 -12 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा नीचे आपको मिलेगा इसका हर समान है तो नीचे 4 और ये 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो 4 2 6 5 11 11 को 1 नहीं 5 4 9 9 5 4 9 6 1 7 -12/12 ये 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा यहाँ से 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6/12 यानी कि 67/12 हो जाएगा ये आंसर आपका।